नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के डिटेल रिव्यू के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं हम एक एक करके क्लियर करेंगे। उससे पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसके बीच में इसे शेयर करें। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस आईपीओ का जो ओपनिंग है 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक इस आईपीओ का ओपनिंग होगा। 9 सितंबर को ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट 11 सितंबर को, और इसका अलॉटमेंट हमको 12 सितंबर को हो जाएगा। और जो भी पैसे आपके इनकेस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसका रिफंड 13 सितंबर को होगा। और 13 सितंबर को ही जो ये शेयर्स है, अगर आपको ये अलॉटमेंट हुई तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट मंडे 16 सितंबर को है। उसके बाद हम इसके चर्चा करेंगे। अगर इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपको 14,980 रुपये की ज़रूरत है। और स्मॉल एचएनआई में आप कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट 2,09,000 रुपये चाहिए। बिग एचएनआई 10 लाख एंड अबव जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। ये जो आईपीओ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जो है, ये हाउसिंग सेक्टर में लोन देती है। इसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है हाउसिंग सेक्टर को लोन देना। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ये मार्केट शेयर में नंबर 1 पे आती है। और जो हमारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये मार्केट शेयरिंग में 2 नंबर पे आता है। मीन्स LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नंबर आता है सेकेंड पोजीशन में। और इस आईपीओ से रिलेटेड मार्केट में बहुत अफवाहें फैल रही है कि ये जो केवल बजाज फिनजर्व का जो लोग शेयर लिए हैं उनको मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बजाज फाइनेंस के शेयर लिए हैं उनको मिलेगा। इससे रिलेटेड हम अगले पेज में इसका डिस्कशन करेंगे प्रूफ के साथ। और शेयर होल्डर कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी के बारे में हम विस्तृत अभी बात करेंगे। कैसे शेयर होल्डर कैटेगरी में हमको आईपीओ अलॉट होंगे, कैसे नॉर्मल कैटेगरी में आईपीओ हमको अलॉट होंगे। सबसे पहले हम तो बात कर लें जिनके पास भी बजाज फिनजर्व या बजाज फाइनेंस की आईपीओ है, उनको कल के डेट में ये वाला मैसेज आया हुआ है। पूरा इसमें आईपीओ का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और आपको टोटली मेंशन करके बताया हुआ है। एज एन एलिजिबल शेयर होल्डर ऑफ बजाज फिनजर्व लिमिटेड यू आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन शेयर होल्डर रिजर्वेशन कोटा। मतलब जो भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है उनके कल जीमेल ईमेल में ये मैसेज आया हुआ है कि आप इस शेयर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कल यूट्यूब पे चर्चा चल रही थी कि कुछ लोग बोले केवल जो बजाज फिनजर्व का शेयर है उनको मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि बजाज फाइनेंस का जिनके पास शेयर है उनको मिलेगा। नहीं दोस्तों, दोनों में से किसी के पास अगर एक भी शेयर अगर डीमेट अकाउंट में है तो वो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और जिनके पास बजाज फिनजर्व की शेयर है उनको केवल बजाज फिनजर्व का नाम मेंशन करके आया हुआ है। देखिए, ये जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके पास बजाज फिनजर्व के आया हुआ है। और जिनके पास बजाज फाइनेंस हाउसिंग की है, जिनके पास बजाज फाइनेंस की है, उनके पास बजाज फाइनेंस के लिए आया हुआ है। तो दोनों में से किसी के पास भी अगर एक भी शेयर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगर आप के डीमेट में एक भी शेयर है तो आप 2 कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर होल्डर कैटेगरी में। 13 लॉट्स अप्लाई करने के लिए नियर अबाउट आपको 1,95,000 रुपये की ज़रूरत होगी। अगर आप 13 लॉट्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेम श्योर आपके 1 लॉट या 2 लॉट मिलने की मैक्सिमम चांसेस है। इससे ज़्यादा भी लॉट मिल सकते हैं बट 1 से 2 लॉट बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। अगर 13 लॉट से कम आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं
तो सबसे पहले जो ऊपर 13 लॉट है उनको मिलेगा, उसके बाद 12 लॉट को मिलेगा, उसके बाद 11 लॉट को मिलेगा। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको 1 लॉट तक मिलेगा। अगर उसके बाद भी शेयर्स बच जा रहे हैं तो फिर अपर वाले से चालू होगा, फिर 13 लॉट को अलॉट होंगे, फिर 12 लॉट वाला को अलॉट होगा। और एक पेन कार्ड से आप 2 एप्लीकेशन डाल पाएंगे। एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। सेकेंडली नॉर्मल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी मीन्स आइदर यू कैन अप्लाई इन रिटेल कैटेगरी, स्मॉल HNI कैटेगरी और बिग HNI कैटेगरी। इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट के किसी वीडियो को ज़्यादा रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पेन कार्ड पे 2 एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक शेयर होल्डर कैटेगरी में या एक नॉर्मल कैटेगरी में। शेयर होल्डर कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट डाल सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट डाल सकते हैं। नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लॉट डाल सकते हैं। अगर स्मॉल HNI में कर रहे हैं तो 2 लाख से लेकर के 2 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग HNI में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10 लाख एंड अबव के लिए कर सकते हैं। इसके फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।